अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब डायोड को किसी सर्किट के अंदर यूज़ किया जाता है तो उसके तीन पर्सपेक्टिव होते हैं और उन तीनों पर्सपेक्टिव्स को मॉडल्स की फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो आइडियल मॉडल है। आइडियल मॉडल के अंदर हमारे पास जब हम लोग आइडियली कंसिडर करते हैं तो उसमें हम लोग इसको एज अ स्विच कंसिडर कर रहे होते हैं। जब फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो स्विच ऑन के तौर पे कंसिडर हो रहा होता है और जब रिवर्स बाइस्ड होता है तो वो ये स्विच ऑफ के तौर पे कंसिडर होता है। इसमें जब हम लोग इसको फॉरवर्ड बाइस्ड के तौर पे डिस्कस करते हैं, सॉरी आइडियल मॉडल के तौर पे यूज़ करते हैं, तो देन हम लोग तीन चीज़ें निगलेक्ट कर रहे होते हैं। जो इसका बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू है उसको भी निगलेक्ट करते हैं, यानी कि जो 0.7 हो या 0.3 हो अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, उसको हम लोग माइनस नहीं करते। सिमिलरली फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस जो कि बैटरी के साथ अटैच करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन और होल्स को रेजिस्टेंस फील होती है बैरियर पोटेंशियल की वजह से, वो जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है उसको भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। सिमिलरली हम लोग रिवर्स करंट को भी कंसिडर नहीं करेंगे आइडियल केस के अंदर। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ आइडियल मॉडल कि हम लोग तीनों चीज़ें कंसिडर नहीं करेंगे, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू, फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस आर प्राइम डी जो था, और सिमिलरली रिवर्स करंट को भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि बैरियर पोटेंशियल Vf जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है, और सिमिलरली रिवर्स करंट भी आपके पास ज़ीरो है। फ्रॉम दिस हम लोग If की जो वैल्यू है वो कंसिडर कर सकते हैं V बायस बाय आर लिमिट, और जो आपके पास रिवर्स वोल्टेज होगा वो बायस के इक्वल होगा। जितना V बायस बढ़ाते जाएंगे वो आपके पास रिवर्स वोल्टेज होगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास रिवर्स करंट ज़ीरो है, तो इस केस में अगर आप लोग आइडियल केस के अंदर देखें तो जो आपके पास रिवर्स करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा और Vf जो है वो ज़ीरो के ऊपर ही है और If आपके पास इंक्रीज कर रहा है। Vf आपके पास ज़ीरो है और If आपके पास इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ पे डायग्राम्स के अंदर देखें तो यहाँ पे जब आइडियल मॉडल को हम लोग कंसिडर करते हैं तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है कि जब आपका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ अटैच होता है, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ, यानी कि पॉजिटिव एनोड के साथ और नेगेटिव कैथोड के साथ अटैच होता है। क्योंकि यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल नहीं है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं है, सो इस वजह से ये स्विच के तौर पे कंसीडर होता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि फॉरवर्ड के बायस के केस में स्विच ऑन के तौर पे कंसीडर होता है। सिमिलरली जब रिवर्स बायस के केस में जाएंगे तो देन हमारे पास नेगेटिव नोड के साथ और पॉजिटिव कैथोड के साथ अटैच होता है और ये स्विच ऑफ के तौर पे कंसीडर होता है, और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, तब ज़ीरो होगी। सो इट्स मीन कि जब हम लोग आइडियल मॉडल कंसिडर कर रहे होंगे तो उस वक्त जब भी डायोड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू है उसको भी ज़ीरो कंसिडर करेंगे, और इसके अलावा जो फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस आर प्राइम डी है वो भी ज़ीरो होगी, और इसके अलावा रिवर्स करंट भी ज़ीरो होगा। सो अगेन डायग्राम ये वाली डिस्कस कर लें, क्योंकि जितना वी बायस बढ़ाते जाएंगे उतना वी रेफरेंस बढ़ता जाएगा, जितना वी बायस बढ़ाते जाएंगे उतना वी रिवर्स बढ़ता जाएगा, और चूंकि रिवर्स करंट ज़ीरो है तो इस वजह से यहाँ पे रिवर्स करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। जबकि वी एफ ज़ीरो है तो फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस भी ज़ीरो है, तो आपके पास आई एफ जो है ज़ीरो के ऊपर ही प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द दिस रिलेशन। सो कमिंग टूवर्ड नेक्स्ट प्रैक्टिकल मॉडल, इसमें हम लोग बाकी दोनों चीज़ों को रिमूव करते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस और रिवर्स करंट को हम लोग बैरियर पोटेंशियल को कंसिडर कर लेते हैं। यानी कि आइडियल मॉडल के अंदर बैरियर पोटेंशियल को अगर शामिल कर लें तो देन आपके पास जो मॉडल बनेगा वो आपके पास प्रैक्टिकल मॉडल होगा। अगर हम लोग इस डायग्राम के ऊपर डिस्कस करें तो देन यहाँ पे देखें लास्ट डायग्राम के अंदर हमारे पास सिर्फ ये स्विच ऑन के तौर पे कंसिडर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड बायस के केस में स्विच ऑन के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड पोटेंशियल यानी कि वो जो 0.7 वोल्ट
को हम लोगों ने बैटरी के तौर पे डिस्कस किया हुआ है। अब वो जो 0.7 वोल्टेज एक रेजिस्टेंस होती है, तो इस वजह से ये पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ शो किया गया है। पॉजिटिव को यहाँ से जंप करने के लिए इस रेजिस्टेंस को अफोर्ड करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव उसको रिपेल कर रहा होगा। सो इट्स काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। बैरियर पोटेंशियल जो है जो अपोज कर रहा होगा यहाँ से आने वाले चार्ज को, तो देन ये 0.7 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। बाकी आपके पास इसी तरह से है जो हमारे पास एनोड और कैथोड के दरमियान जो रीजन शो किया गया है, एनोड और कैथोड के दरमियान जो रीजन शो किया गया है वो सारे का सारा डायोड को शो कर रहा है, यानी कि इसमें ये स्विच और बैरियर पोटेंशियल हमारे पास कंसिडर हो रहा है। सो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू 0.7 वोल्टेज है, और सिमिलरली हमने रिवर्स करंट जीरो कंसिडर किया तो IR जीरो होगा। अगर हम लोग यहाँ पे किरचॉफ लॉ यूज़ करें तो देन अगर पॉजिटिव से चले तो देन वी बायस, और उसके बाद चूंकि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, लूज हो रहा है, तो देन इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आ जाएगा, और उसके बाद जो पोटेंशियल है वो VF है, तो VF आ गया। उसके बाद अगेन यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, तो VR लिमिट, यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा वो लूज हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस सिंबल आ जाएगा VR लिमिट। और VR लिमिट किस चीज़ के इक्वल होगा, पोटेंशियल अक्रॉस दिस, वो यहाँ से पास होने वाला करंट IF, और जो मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस R लिमिट। तो ये वाली वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देन आपके पास IF जो होगा वो ये दोनों दूसरी साइड पे जाके ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। उस जगह पे जब ये पुट करेंगे तो R लिमिट दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो देन आपके पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा। क्योंकि रिवर्स करंट जीरो है, तो इस वजह से अगेन वी बायस जितनी होगी उतना ही आपके पास रिवर्स वोल्टेज होगा। और अगेन इसमें से कंडक्शन कब स्टार्ट होगी, इसमें से करंट कब फ्लो करना शुरू होगा, जब वी बायस की वैल्यू जो है वो 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी। वी बायस की वैल्यू जो है जब 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी, VF से ज़्यादा हो जाएगी, तो देन उसमें से IF करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। जबकि रिवर्स करंट के केस में यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल हो या ना हो, क्योंकि ये स्विच ऑफ के तौर पर कंसिडर हो रहा होता है, सो इस वजह से यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल डिस्कस ना भी करेंगे तो यहाँ पे करंट जीरो होगा। सो सिमिलरली नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कंप्लीट डायोड मॉडल है। इसमें हम लोग बैरियर पोटेंशियल, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स करंट को कंसिडर करते हैं बाय कंसिडरिंग अ लार्ज रेजिस्टेंस एट द रिवर्स बायस्ड, जिसको हम लोगों ने R' के साथ रिवर्स रेजिस्टेंस के तौर पे डिस्कस किया। ये क्यों किया है ये मैं थोड़ी देर तक एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम लोग यहाँ पे बात करें तो लास्ट हम आइडियल के अंदर हमारे पास सिर्फ यहाँ पे सिर्फ स्विच था। उसके बाद ऐसे ही हम लोगों ने प्रैक्टिकल की बात की तो हमने कहा पोटेंशियल बैरियर भी कंसीडर होगा, तो डायोड के अंदर हमने एनोड से कैथोड के दरमियान पोटेंशियल बैरियर को भी डिस्कस कर लिया। उसके अलावा ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है जो कि उसकी बैरियर की स्क्वीजिंग और जो एक्सट्रैक्शन की वजह से कम या ज़्यादा हो रही होती है इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस रिस्पेक्टिवली, तो देन उसकी जो वैल्यू है उसको भी कंसीडर किया गया है। सो अगेन जब हम लोग इसके अक्रॉस यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर VF होगा वो आपके पास दिस एंड प्लस दिस होगा, यानी कि पोटेंशियल बैरियर का पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस। So VF is equal to 0.7 voltage plus potential across the R prime D. So वो R prime D के क्रॉस जो होगा वो करंट पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए रेजिस्टेंस को अगर हम लोग यहाँ से पास होने वाले करंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे IF के साथ, तो देन आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे VR prime D will be equal to IF R prime D. सो जब हम लोग VF is equal to 0.7, यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.7 प्लस IF R प्राइम D. सो अगर हम लोग यहाँ पे किरचॉफ लॉ यूज़ करें तो देन अगेन वी बायस, फिर उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस पॉजिटिव टू नेगेटिव लूज हो रहा है, तो इस वजह से माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो अगेन ये लूज हो रहा है, तो इस वजह से VF के साथ भी माइनस सिंबल आ गया। VR लिमिट अगेन IF R लिमिट की इक्वल है, और ये जब वैल्यूज़ वापस इधर पुट करेंगे यहाँ पे इसकी और VF की जगह पे इसकी, और सिंप्लीफिकेशन के बाद IF विल बी इक्वल टू दिस अगेन V बायस विल बी इक्वल टू V रेफरेंस। वो इस वजह से
अब अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल बैरियर को और रिवर्स फॉरवर्ड को तो नहीं डिस्कस कर रहे। अब यहाँ पे सपोज करें हम लोगों ने डिस्कस किया था माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो करता है। अब उसको हम लोग साथ हमने ये भी कहा कि जो रिवर्स बायस के केस में ये स्विच ऑफ के तौर पे कंसीडर होता है। तो इसका मतलब अगर ये स्विच ऑफ है तो अगर करंट भी फ्लो हो रहा है तो देयर मस्ट बी अ पैसेज जिसके ज़रिए वो यहाँ से फ्लो कर रहा होगा, और वो जो यहाँ से फ्लो कर रहा होगा वो भी एक रेजिस्टेंस होगी जिसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, और यहाँ से पास होने वाले करंट की जो वैल्यू होगी उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल की ज़रूरत होगी। सो इस वजह से यहाँ से पास होने वाले करंट की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। यानी कि ये जो आर प्राइम कैपिटल आर है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, सपोज कर लें कि इन्फिनिट के करीब होगी एज कम्पेयर टू द वी बायस। सो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई होगी। सो इस वजह से यहाँ से पास होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी, वो बहुत स्मॉल होगी। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है स्मॉल रिवर्स करंट ड्यू टू द हाई रिवर्स रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल करंट फ्लो कर रहा होगा यार ड्यू टू दिस हाई वैल्यू ऑफ द रिवर्स रेजिस्टेंस। एंड सिमिलरली जब हम लोग फॉरवर्ड पोर्शन की बात करेंगे तो देन यहाँ पे इनिशियली जो आई एफ होगा वो 0.7 तक नेग्लिजिबल होगा, और जैसे 0.7 को क्रॉस करेगा तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जो कि हम लोग फॉरवर्ड बाइस के केस में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हुए हैं। सो दीज आर द 3 मॉडल्स जिनको हम लोग मद्देनज़र रखते हुए सर्किट्स के अंदर यूज़ करेंगे कि कब हम लोगों ने आइडियल यूज़ करना है, कब प्रैक्टिकल यूज़ करना है और कब कंप्लीट मॉडल यूज़ करना है। सो जब हम लोग इनको यूज़ करते हैं तो इसके हम लोग नीचे कुछ एग्जांपल्स भी हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज फर्स्ट एग्जांपल डिटरमाइन द फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट फॉर द डायोड, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसके लिए फॉर ईच ऑफ द डायोड आल्सो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द लिमिटिंग रेजिस्टेंस इन ईच केस अज्यूम आर प्राइम डी इज इक्वल टू 10 ओम एट द डिटरमिन वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड करंट। सिमिलरली जब हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो देन हम लोग इसके ऊपर आइडियल मॉडल भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, और देन हम लोग कंप्लीट मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। सो जब हम लोगों ने सपोज करें आइडियल यूज़ करते हैं तो उसमें वी एफ भी ज़ीरो होता है, आई आर भी ज़ीरो होता है, और आई एफ वी बाइस ओवर आर लिमिट के इक्वल होता है। सो वी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, आई एफ जो है वी बाइस और आर लिमिट है। वी बाइस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 10 वोल्ट की इक्वल है, और जो आर लिमिट की वैल्यू है वो हमारे पास 1 किलो ओम की इक्वल है। सो दैट इज़ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 10 मिली एम्पियर बनेगा। सो के ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, और वो 10⁻10 मिली में कन्वर्ट हो जाएगा। वोल्ट और ओम को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास एम्पेयर बन जाएगा। सिमिलरली वी आर लिमिट जो है वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वो आई एफ आर लिमिट की इक्वल है। आई एफ की वैल्यू हम लोग ऊपर कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, आर लिमिट का हमें पता है, तो जब सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। सो उसके बाद प्रैक्टिकल मॉडल के अंदर हम लोग पोटेंशियल बैरियर को कंसिडर करते हैं, बाकी आई आर भी ज़ीरो होता है। सो सिमिलरली वी एफ जो है कंसिडर करते हैं दैट इज़ 0.7 वोल्ट, और आई एफ का फार्मूला लास्ट हम लोग डिराइव कर चुके हुए हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे 9.3 मिली ओम, और सिमिलरली वी आर लिमिट आई एफ की जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की है, और दैट विल बी इक्वल टू 9.3 वोल्ट। कंप्लीट मॉडल के अंदर हाँ हमारे पास आर प्राइम डी भी आ जाता है। तो इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद आर प्राइम डी की वैल्यू स्टेटमेंट के अंदर दी हुई 10 ओम की इक्वल। सो यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 9.21 मिली एम्पेयर आ जाएगा, और वी एफ की वैल्यू सिमिलरली वी एफ का फार्मूला भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट प्लस आई एफ आर प्राइम डी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ड्राइव किया यहाँ पे। वी एफ इज इक्वल टू 0.7 प्लस आई एफ आर प्राइम डी। सो यहाँ पे वैल्यूज जब पुट करेंगे तो फॉरवर्ड पोटेंशियल जो होगा 792 मिली एम्पेयर के इक्वल होगा, यानी कि 0.792 मिली एम्पेयर के इक्वल होगा। इन अदर सेंस ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज कर गई है।
अब उसके बाद वी आर लिमिट जो है उसकी वैल्यू भी हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, डिटरमाइन द रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट फॉर द डायोड। पहली स्टेटमेंट के अंदर फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट था, वी ए फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट था फॉर द डायोड। एंड सिमिलरली स्टेटमेंट के अंदर रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट है। और फॉर each diode model also find the voltage across a limit resistance, in each case assume IR is equal to 1 माइक्रो ओम, यानी कि IR जो यहाँ से रिवर्स करंट जो फ्लो कर रहा है वो 1 माइक्रो ओम के इक्वल है। सो आइडियल मॉडल के केस में हमें पता है IR इज इक्वल टू 0 है, और वी रिवर्स वोल्टेज जो था वो वी बाई एस के इक्वल है, वो वी बाई एस की जो वैल्यू है वो 5 वोल्ट के इक्वल है। सो वी आर लिमिट जो है, चूँकि वी आर लिमिट चूँकि आपके पास आई आर ज़ीरो है, तो इस वजह से जो आपके पास आई आर ज़ीरो है, आई आर ज़ीरो को जब आर लिमिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ज़ीरो ही आएगा। एंड सिमिलरली प्रैक्टिकल मॉडल के अंदर अगेन आई आर ज़ीरो है, तो सो इस वजह से वी आर वी बाई एस की इक्वल, और वी आर लिमिट अगेन दिस विल बी द सेम सिनेरियो। कंप्लीट मॉडल के केस में आई आर जो है वो 1 माइक्रो एम्पेयर की इक्वल आपको इस यहाँ पे आई आर 1 माइक्रो एम्पेयर के इक्वल इस वजह से है क्योंकि कंप्लीट मॉडल में हम लोग रिवर्स करंट को कंसीडर करते हैं, जबकि आइडियल और प्रैक्टिकल मॉडल के अंदर रिवर्स करंट को कंसीडर नहीं करते। इस वजह से बोथ केसेस के अंदर आई आर ज़ीरो है, जबकि यहाँ पे आई आर वो 1 माइक्रो एम्पेयर की इक्वल है। सो वी आर लिमिट इज इक्वल टू आई आर प्लस आर इज इक्वल टू आर लिमिट। प्रीवियस केसेस में आई आर ज़ीरो होता था, इस वजह से वी आर आपके पास ज़ीरो आ जाता था। यहाँ पे भी वी आर आपके पास वी आर लिमिट आपके पास ज़ीरो था। सिमिलरली यहाँ पे भी आई आर की वैल्यू चूँकि दी हुई है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1 मिलियन वोल्ट बनेगा। और जब आपके पास वी रेफरेंस जो है वो दैट इज इक्वल टू वी बायस, हाँ। अब जब हम लोग ये फार्मूला ड्राइव करने वाला है, मैं थोड़ी देर तक इस फार्मूले को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेसिकली रिवर्स सर्किट के ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई किया गया है। सो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो वी बाई एस की 5 वोल्ट है, और वी आर लिमिट हम लोगों ने 1 मिली एम्पेयर कैलकुलेट 1 मिली वोल्ट कैलकुलेट किया, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 4.9 वोल्ट आ जाएगा। सो ये वाला जो फार्मूला है हम लोग यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो वी बायस और नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो ऐड करेंगे, अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, तो ये आपके पास लूज होगा। सो इस वजह से जब इनको लिखेंगे तो देन आपके पास क्या आ जाएगा, वी बायस माइनस वी आर और माइनस वी आर लिमिट आ जाएगा। सो वी आर दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वी आर इज इक्वल टू वी बायस माइनस वी आर लिमिट। सो ये हम लोग वहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करके भी डिस्कस कर सकते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगेन कहाँ पे अप्लाई करना है, मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने इस केस में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। सो अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव चले जाएं या नेगेटिव टू पॉजिटिव चले जाएं, बात एक ही है। सो अगर उस पर पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेंगे, वी बाई एस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपके पास ये वी रिवर्स वोल्टेज यहाँ पे है, तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो ये गेन होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव हम जा रहे हैं तो लूज होगा। सो अगेन जो है हमारे पास इसके साथ माइनस आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस, और अगेन ये भी माइनस आएगा, तो इस वजह से ये दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे जो भी रेफरेंस होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वी बाईस माइनस वी आर लिमिट की इक्वल हो जाएगा। सो होपफुली आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। एंड फॉर दिस लेक्चर अगर कोई मसला हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।